नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। टारगेट विद पार्थ में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। इस वीडियो में हम लोग क्रॉनिकल मैगजीन जो कि आज ही आई है, उसमें 26 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स के जितने भी एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस जो हैं, उनको कंप्लीट करेंगे, जो आगे आने वाली सभी परीक्षाओं में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिसंबर का कंटेंट जो है वो क्रॉनिकल की मार्च नाम से जो मैगजीन आती है, फरवरी माफ़ कीजिएगा, 2 महीने आगे का महीना ये उस पे प्रिंट करते हैं, तो कई बार लोगों को धोखा हो जाता है, इसीलिए आपको बताना यहाँ पर ज़रूरी समझा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर को पुणे में, याद रखिएगा, पुणे में किस मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया? राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज या फिर श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज, सशस्त्र मेडिकल कॉलेज। तो दोस्तों AFMC आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज जो कि पुणे में है दोस्तों, इसको द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट कलर सम्मान से सम्मानित किया। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट कलर जो है दोस्तों, जो सैन्य इकाइयां होती हैं उनको प्रदान किया जाता है। तो AFMC को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। 1 दिसंबर को भारत ने किस देश के साथ COP28 के दौरान दुबई में लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन के दूसरे चरण की संयुक्त रूप से मेज़बानी की? फ्रांस, स्वीडन, कनाडा या जापान? तो भारत ने जापान के साथ मिलकर इस ग्रुप की मेज़बानी की। ये ग्रुप है क्या दोस्तों? इसकी अवधारणा जो है वो 2019 में प्रतिपादित की गई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसका समर्थन करता है। याद रखिएगा, लीडरशिप ग्रुप है। कैसा ग्रुप है दोस्तों? ऐसी कंपनियों का ग्रुप जो देश को कार्बन न्यूट्रल करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए काम करती हैं, तो ऐसी कंपनियों का एक ग्रुप है। याद रखिएगा, 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। तो इसका जो पहला चरण था दोस्तों, वो COP27 जो कि शर्म अल शेख में हुआ था, मिस्र में, वहाँ पर आयोजित हुआ था। उसकी मेज़बानी जो है दोस्तों स्वीडन और इंडिया दोनों ने मिलकर की थी, और इन्हीं दोनों ने मिलकर इस ग्रुप की स्थापना भी की थी, ये भी याद रखिएगा। तो इस बार स्वीडन ना होकर जापान जो है इसके साथ में रहा है, इंडिया के साथ में। तो इंडिया और जापान ने इस ग्रुप की मेज़बानी की। COP28 का आयोजन आप सभी को पता है UAE के दुबई में हुआ है। याद रखिएगा। नागालैंड राज्य का 61वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 दिसंबर, 2 नवंबर 2023 या फिर 10 दिसंबर या 23 दिसंबर 2023? तो नागालैंड राज्य का 61वां स्थापना दिवस जो है वो 1 दिसंबर 2023 को मनाया गया। याद रखिएगा, 1 दिसंबर 1963 को जो है नागालैंड की स्थापना की गई, और 1 दिसंबर को दोस्तों एड्स दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला, 11 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी, जैसा कि नाम से जाहिर है, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने वाली एजेंसी के 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुंबई, नई दिल्ली, गोवा या फिर अहमदाबाद? तो दोस्तों नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ये एक NGO है, WAIPA। वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? एयर मार्शल संजीव कपूर, मकरंद रानाडे, के अनंत रामन या फिर विभास पांडे? तो दोस्तों एयर मार्शल मकरंद रानाडे ने नई दिल्ली में महानिदेशक पदभार संभाला वायुसेना मुख्यालय में। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024
बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया? नितिन साहनी, नितिन गौतम, सुभाष सहाय या फिर संजीव कपूर? तो दोस्तों नितिन साहनी को 2024 के बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया। मतलब यह ऐसा पैनल है जो ये निर्धारित करेगा कि किसको यह पुरस्कार प्रदान करना है। याद रखिएगा 2024, 23 का पुरस्कार घोषित हो चुका है। 2023 का किसे दिया गया है दोस्तों? पॉल लिंच को। पॉल लिंच को जो है बुकर पुरस्कार दिया गया। और एक होता है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, तो ये केवल बुकर पुरस्कार है। पॉल लिंच ये कहाँ के हैं दोस्तों? आयरलैंड के। ये सब आपको अचूक मार्ग सामग्री में कराया है, आयरलैंड के हैं। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है दोस्तों? जॉर्जी गॉस्पो करके हैं, गॉस्पोंडो नीवो करके कुछ नाम है, उनको दिया गया है। इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? किसे? थियरी माथो, एस सोमनाथ, बी आर ललितांबिका या फिर पी बीरा मुथुवेल? तो दोस्तों बी आर ललितांबिका को फ्रांस ने द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया है। एस सोमनाथ जो हैं दोस्तों इसरो के अध्यक्ष हैं और बी राम मुथुवेल जो हैं दोस्तों चंद्रयान से जुड़ी हुई हैं। अब्देल फतेह अल सीसी किस देश के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? जर्मनी, मालदीव, इंग्लैंड, मिस्र? पिछली बार आपको बताया था कि फतेह अल सीसी बजाएंगे सीटी कहाँ? गणतंत्र दिवस पर। तो जो हमारा पिछला गणतंत्र दिवस था उस पर ये चीफ गेस्ट थे। कहाँ के हैं? मिस्र के हैं। और इस बार चीफ गेस्ट कौन है? इमैनुअल मैक्रों। कहाँ के हैं दोस्तों? ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। भारतीय सेना ने 5 दिसंबर 2023 को इनो योद्धा 2023 शीर्षक से विचार और नवाचार प्रतियोगिता और सेमिनार का आयोजन कहाँ किया? गोवा, बेंगलुरु, नई दिल्ली या फिर महाराष्ट्र? तो नई दिल्ली में इनो योद्धा 2023 का आयोजन किया गया। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कहाँ अवस्थित है दोस्तों? कोलकाता में। इसने 4 सर्वेक्षण पोत बनाए हैं, सर्वेक्षण पोत। उनमें से प्रथम पोत को जो है नौसेना को सौंपा गया, उसका नाम क्या है? GRSE या फिर विहंग या संध्याक या फिर संशोधक? तो संध्याक नहीं दोस्तों, संधायक होगा। संधायक जो पोत है दोस्तों ये नौसेना को सौंपा गया। ये सर्वेक्षण पोत है, 4 में से पहला है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? 4 दिसंबर को दोस्तों। 4 दिसंबर को आप सभी को पता है 4 दिसंबर को नौसेना दिवस होता है। नौसेना दिवस होता है। शिवाजी जो थे दोस्तों एक कुशल और मजबूत नौसेना संस्थापक माने जाते हैं। इसी उपलक्ष्य में दोस्तों मोदी जी ने महाराष्ट्र में जो है इनकी प्रतिमा का अनावरण किया। अब महाराष्ट्र के जिले दिए गए हैं, तो उनमें से देखना है किसको? महाराष्ट्र के विदर्भ को या फिर रत्नागिरी को या अहमदनगर को या फिर सिंधुदुर्ग को? तो दोस्तों महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में मोदी जी ने शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया। RBI ने 4 दिसंबर को कोल्हापुर के किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? ये कोल्हापुर दोस्तों कहाँ है? महाराष्ट्र में। शंकर राव पुजारी नूतन नगर सहकारी बैंक लिमिटेड या फिर HDFC बैंक या फिर जीजामाता महिला सहकारी बैंक लिमिटेड या फिर श्री लक्ष्मी कृपा शहरी बैंक लिमिटेड? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि
कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। और आरबीआई ने एक बैंक और है दोस्तों जिसका लाइसेंस रद्द कर दिया, यूसीबी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ये यूपी के सीतापुर की है। आपको घटना सार का जो निचोड़ करवाया है उसमें ये फैक्ट मैंने बताया था, सीतापुर की ये बैंक है। तो एक तो इसका लाइसेंस रद्द किया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जो बैंक है शंकर राव पुजारी बैंक लिमिटेड, इतना ही याद रखिएगा, पूरा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। शंकर राव पुजारी बैंक जो है उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। किस भारतीय मूल के अमेरिकी को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में नामित किया गया? अश्विनी वैष्णव, देवेन पारेख, विष्णु पारेख या गुरु देशमुख? तो दोस्तों देवेन पारेख को जो है अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में शामिल किया गया। भारत के राजकुमार रामनाथन ने पुरुष एकल में किसे हराकर कलबुर्गी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपना तीसरा ITF खिताब जीता? ओंस जेबगर, इगा स्वेटक, ऑस्ट्रिया के डेविड पिचलर या फिर नितिन कुमार सिन्हा? तो दोस्तों भारत के जो रामनाथ हैं, राम कुमार रामनाथ, ऐसे याद रखिएगा, उन्होंने पिचल दिया किसको? डेविड पिचलर को। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। तो पिचलर को पिचल कर मतलब हमारे यहाँ कहते हैं कि कुचल देना पैर से। तो उसको जो है पिचलर को पिचल दिया किसने? रामनाथन ने, टेनिस टूर्नामेंट कलबुर्गी में। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। यूनेस्को ने हाल ही में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भारत के किस नृत्य को शामिल किया है? गरबा, झूमर, सरहुल या छऊ? तो दोस्तों गरबा नृत्य को जो है वो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया। यूनेस्को करे डिस्को कहाँ? पेरिस में। तो पेरिस में जो है वो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। यहाँ पर सुधार करिएगा, छबू नहीं छऊ है। पूछ लिया जाए गरबा किस राज्य का नृत्य है दोस्तों? राज्य से संबंधित है तो गुजरात से। तो गुजरात में भी गा है और गरबा में भी गा है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य के सड़कों की कनेक्टिविटी और उसके लचीलेपन में सुधार के लिए ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? ये धनराशि छोड़ दीजिएगा। उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो दोस्तों भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच मध्य प्रदेश की जो सड़कें हैं उनको लचीली बनाने के लिए, कनेक्टिविटी उनकी मजबूत करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर दोस्तों फिलीपींस की राजधानी मनीला है। और यहीं पर दोस्तों रेमन पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, जो कि इस बार भारत के रवि कन्नन को दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, जिनका मन जो है सुखी है, एक स्वस्थ व्यक्ति का मन जो है हमेशा सुखी रहता है, तो मनसुख मांडविया जो है वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। उन्होंने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज द्वारा किस अभियान को शुरू किया है? CPR जन जागरूकता अभियान, राष्ट्रव्यापी CPR जन जागरूकता अभियान या फिर महिला जन जागरूकता अभियान या फिर स्वास्थ्य जन अभियान? तो दोस्तों मनसुख मांडविया ने राष्ट्रव्यापी CPR जन जागरूकता अभियान को शुरू किया है। CPR दोस्तों क्या होता है? कार्डियोपल्मोनरी और R से क्या होगा? रेसिस्टेशन। पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा जब हीरो या हीरोइन बेहोश होकर गिर जाते हैं तो हीरो क्या करता है? उसकी छाती को बीच में दबाता है दोनों हाथों से, और बाद में क्या करता है? मुंह से उसको सांस भी देता है, हवा भी देता है। देखा होगा मुंह को फूंकता है। जैसे एक फिल्म मैंने देखी थी शायद
गंगा जमुना सरस्वती में अमिताभ बच्चन जी ऐसा करते हैं। तो उसमें जो है वो जो प्रक्रिया है उसी को सीपीआर कहा गया है। और आप सभी जानते हैं कार्डियो और ये पल्मोनरी जो है कहीं ना कहीं हृदय से ही संबंधित हैं। तो एक तरह का ये प्राथमिक उपचार है किसी की जान बचाने का। तो लोगों को जागरूक करना कि किस तरह से सीपीआर दिया जा सकता है या फिर देना चाहिए। इससे क्या होता है दोस्तों, व्यक्ति की धड़कनें जो हैं फिर से चलने लगती हैं, हृदय जो है काम करने लगता है। भारत ने ज्वालामुखी विस्फोट से प्रभावित किस देश को हाल ही में $10 लाख की तत्काल राहत सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साथियों। इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, समेरू या मैक्सिको? तो दोस्तों पापुआ न्यू गिनी को जो है भारत ने $10 लाख की तत्काल राहत सहायता प्रदान की है। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी दोस्तों पोर्ट मारेस्बी राजधानी और करेंसी पे एक वीडियो उपलब्ध कराई गई है, उसको देख लीजिएगा। आरओ में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। तो एक वीडियो है, उसको अगर आपने कर लिया तो समझ लीजिए कि एकदम अमर हो जाएंगे राजधानियों वाले क्षेत्र में। पापुआ न्यू गिनी, ये वही पापुआ न्यू गिनी है जिसके प्रमुख ने भारत के प्रधानमंत्री के पैर छुए थे और काफ़ी वीडियो वायरल हुआ था। ज्वालामुखी का नाम याद कर लीजिए, माउंट उलावुन। और हाल ही में दोस्तों ज्वालामुखी को लेकर विस्फोट के चलते किस देश ने अपने यहाँ आपातकाल की घोषणा की? तो आइसलैंड ने। ये सब दोस्तों जितनी भी वर्ष भर की प्राकृतिक आपदाएं हैं उन पर एक वीडियो बनाई गई है, उसको देख लीजिएगा। जितने चक्रवात, ज्वालामुखी, बाढ़, ये सब दुनिया भर की आपदाएं हैं वो सब उसी में दे दी गई हैं, उसको देख लीजिएगा। समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन आपका वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन सा चक्रवात कहाँ आया, नाम किसने दिया, ये सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उसको देख लीजिएगा। बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने 2023 के लिए विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट जारी की है। इसमें भारत की कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? 4, 8, 6, 2। तो 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। पहले स्थान पे दोस्तों हमारी निर्मला ताई हैं, निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी वित्त मंत्री भी हैं। जो 4 हैं उनमें से पहले स्थान पर ये हैं, बाकी 3 को आप लोग देख लीजिएगा। और यदि बात करें पहले स्थान पर, पूरे विश्व में पहले स्थान पर कौन है? तो उर्सुला वान, जो कि यूरोपियन यूनियन की हेड हैं, याद रखिएगा। IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते? 6, 13, 4, 17। तो दोस्तों IBF जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल 17 पदक जीते। इस तरह के क्वेश्चन बिरले ही पूछे जाते हैं, लेकिन जब दिया है तो बताते चल रहा हूँ। IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मिस्र के काहिरा में, जर्मनी में, अनतोलिया में या फिर आर्मेनिया के येरेवन में? तो दोस्तों आर्मेनिया के येरेवन में जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। येरेवन जो है दोस्तों वो आर्मेनिया की राजधानी है। CCI स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड ने स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया है? जय शाह, रोजर बिन्नी, सौरभ गांगुली या फिर राजीव शुक्ला? तो दोस्तों स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से जय शाह को सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा अमित शाह के बेटे हैं और ये जो हैं वर्तमान में BCCI के सचिव भी हैं। और इसके साथ ही BCCI के अध्यक्ष कौन हैं ये भी देख लेते हैं। तो रोजर बिन्नी जो हैं वर्तमान में BCCI के हेड हैं। यूनिसेफ की जनरेशन अनलिमिटेड ने भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 8 दिसंबर 2023 को युवाओं को पर्यावरण पहल में सशक्त बनाने के लिए दुबई में किस पहल का शुभारंभ किया? सारा उद्देश्य क्वेश्चन में ही स्पष्ट हो गया है। अब खाली पहल का नाम हम लोग देख लेते हैं। ग्रीन फील्ड पहल, ग्रीन इंडिया पहल,
ग्रीन राइजिंग पहल या फिर राइजिंग ग्रीन पहल? तो दोस्तों ग्रीन राइजिंग पहल का शुभारंभ जो है वो COP28 में किया गया, याद रखिएगा। ये सब आपको अचूक मारक सामग्री में अच्छे से कराया है। 10 दिसंबर 2023 को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? पटना, गुजरात, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो दोस्तों पटना में आयोजित की गई। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो क्षेत्रीय परिषद है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो जो गृह मंत्री होते हैं भारत के, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। जो लोग अचूक मारक सामग्री को रेगुलर फॉलो करते हैं वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 10 दिसंबर 2023 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया? राजस्थान, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश या अहमदाबाद? तो दोस्तों नई दिल्ली में अनुराग ठाकुर जी ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स, पहली बार इनका आयोजन हुआ है, याद रखिएगा। कहाँ? नई दिल्ली में किया गया। और आयोजन के बाद दोस्तों विजेता राज्य कौन रहा है? तो हरियाणा पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरे नंबर पर यूपी ने प्राप्त किया है, यूपी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, याद रखिएगा। और इसका जो मैस्कॉट था वो उज्ज्वला था, उज्ज्वला। चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप में मलकीत सिंह ने किसे हराकर रेड स्नूकर पुरुष चैंपियनशिप जीती? मलकीत सिंह, ठीक है, यहाँ पर पुरुष की बात हो रही है। तो मलकीत सिंह ने दोस्तों किसे हराया? मलकीत सिंह ने किसे हराकर, देखिए एक विकल्प इन्होंने गलत बना दिया, मलकीत सिंह, ये खुद को खुद ही हरा रहे हैं। दूसरा अनुपमा रामचंद्रन, तीसरा पांडुरंगैया, चौथा है कीथार्न पांडियन। तो दोस्तों पांडुरंगैया को हराया किसने? मलकीत सिंह ने, पुरुष वर्ग में। यहीं पर अगला क्वेश्चन है, रेड स्नूकर चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? अमी कामनी, अली कमानी, रेनू भरकटिया, अनुपमा रामचंद्रन? तो अनुपमा रामचंद्रन ने दोस्तों महिला वर्ग का खिताब जीता, माफ कीजिएगा, अमी कमानी ने जीता है, अमी कमानी ने। भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप 2023 को किसने जीता? फ्रांस, इटली, कनाडा, स्पेन? तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि एडमिरल कप का आयोजन किसने किया? तो भारतीय नौसेना ने। और इसमें जीता कौन है? तो इटली विजेता रहा है, 28 का सी। नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़ नामक पहल का शुभारंभ कब किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 दिसंबर, 30 नवंबर, 11 दिसंबर या 5 दिसंबर? तो इस पहल का शुभारंभ 11 दिसंबर। युवाओं को जो सरकार की नीतियां हैं उनमें भागीदारी प्रदान करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए इस पहल का शुभारंभ जो है वो किया गया है। कैसे याद रखना है? एक और एक मिलकर क्या बन जाता है? 11। तो एक एक युवा मिलकर क्या बन रहा है? 11 बन रहा है। तो 11 दिसंबर को इसकी शुरुआत की गई। किस प्रख्यात लेखिका को उनके संस्मरण यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई? संजीव, अर्जन कुमार, पुष्पा भारती, ज्ञान चतुर्वेदी? तो दोस्तों पुष्पा भारती को उनकी यादें रचना के लिए व्यास सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई। यह सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन प्रदान करता है, याद रखिएगा। और पहली महिला इसको प्राप्त करने वाली वो कौन है? चित्रा मुदगल, याद रखिएगा। और इससे पहले दोस्तों व्यास सम्मान किसे दिया गया था? ज्ञान चतुर्वेदी को। और संजीव को जो है दोस्तों इस बार साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए दिया गया है, याद रखिएगा। अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन? तो इनकी रचना है मैं हूँ कौन।
उसके लिए यह पुरस्कार दिया गया संजीव को। 11 दिसंबर को पोलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। माट्यूज मोराविकी, डोनाल्ड टस्क, एलन डोनाल्ड और आंद्रेज डूडा। तो दोस्तों डोनाल्ड टस्क को जो है वो पोलैंड का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है जिसे आपको याद रखना है, माट्यूज मोराविकी ये इनसे पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन ये विश्वास मत हार गए हैं, विश्वास मत हार गए हैं। अगर पूछ लिया जाए कि हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री सदन में विश्वास मत हार गया, तो पोलैंड का प्रधानमंत्री माट्यूज मोराविकी। पोलैंड की राजधानी दोस्तों वार्सा है, वार्सा है और यहाँ की जो करेंसी है वो जलोटी है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने लगभग 32 क्वेश्चन तो सीधे सीधे तैयार किए हैं और इसके साथ ही और भी कई क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक भी करना और अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जो भी सुझाव हो, जो भी शिकायत हो, आप सादर आमंत्रित हैं। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ज़बरदस्त भी रहिए। धन्यवाद।